ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में बेटा तुम्हारे पास सिंपल है। रिप्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है? रिप्रोडक्शन का मेन जो बेटा आपका एम होता है वो है होता है टू जनरेट द बेटा मल्टीपल कॉपीज। ठीक है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म है उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने का काम होता है बेटा रिप्रोडक्शन का। ठीक है, लाइफ प्रोसेस ही है, ऐसा नहीं है कि बेटा हम इसके बिना मर जाते हैं। बट हाँ, अगर रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म करेगा नहीं तो बेटा आपके साथ एक प्रॉब्लम आएगी कि जो जनरेशन है वो आपकी आगे प्रोसीड नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बता रखा है कि वही रिप्रोडक्शन आपके पास कोई नेसेसरी नहीं है टू मेंटेन द लाइफ, बट हाँ इसकी वजह से बेटा आपका जो लाइफ है वो आपका एग्जिस्ट करती है। ये एक ऐसी लाइफ प्रोसेस है। दूसरा, बहुत सारी बेटा आपकी जो एनर्जी है वो बेटा आपकी स्पेंड होती है। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन में कोई एनर्जी स्पेंड नहीं होती है, बहुत सबसे ज़्यादा जितने भी जो आप लाइफ प्रोसेस पढ़ते हो ना उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी बेटा आपका रिप्रोडक्शन में ही स्पेंड होती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर वही एग्जिस्टेंस जो है बेटा आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन या एनिमल पॉपुलेशन या जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी पॉपुलेशन की एग्जिस्टेंस के लिए ये रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड होता है। अगर हम बात करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पर आपके पास आता है कि ऑर्गेनिज्म जो है बेटा आपकी अपनी जो है एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं। बट याद रखना ये किसके लिए बात कर रहा है? ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बेटा आपका मेनली बात कर रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा बेटा बिल्कुल भी नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना जो है बेटा एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनाते हैं। उनमें जो बेटा ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो आपके डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सेम नहीं होते। यहाँ पर यही बता रहा है कि मैंने पूरा सीक्वेंस बता रखा है कि आपके पास जो है बेटा सेल होता है, सेल में आपके पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आपके पास क्या रहते हैं बेटा आपके पास क्रोमोसोम रहते हैं, क्रोमोसोम जो है बेटा डीएनए से मिलके बनते हैं, डीएनए जो है बेटा जीन से मिलके बनता है, जीन्स जो है बेटा इंफॉर्मेशन रखती हैं फॉर द बेटा आपका प्रोटीन सिंथेसिस, और फिर ये बेटा प्रोटीन से आपकी पूरी की पूरी जो है बेटा आपकी बॉडी जो है आपकी फॉर्म होती है। पूरी बॉडी बेटा आपका प्रोटीन से मिलके बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूरी इंफॉर्मेशन बेटा ये जो आपका पूरा पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में यही सारी चीजें बेटा आपकी लिख रखी है। कुल मिला के बात ये है कि ये जो है बेटा आपको समझा रहा है कि आपके पास कैसे कैसे जो है बेटा आपकी ये पूरी चीजें जो है बेटा आपकी घटित होती हैं। कुल मिला के बाद क्या याद रखना है कि जीन्स जो है बेटा आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जीन्स के पास इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द प्रोटीन। जीन्स में चेंज हो गया तो बेटा प्रोटीन में चेंज हो जाएगा। प्रोटीन में चेंज होने का मतलब है क्योंकि पूरी बॉडी में आपका कुछ ना कुछ जो है बेटा चेंज हो जाएगा। आपका बॉडी का एक एक पार्ट प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, एक एक पार्ट। इवन जो कलर भी आप लोगों का है वो भी बेटा कहीं ना कहीं प्रोटीन से ही बेटा आपका इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पर एक बहुत जो आपका रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन चाहे वो सेक्सुअल है चाहे एसेक्सुअल है, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है वो होता है बेटा आपका डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग का मतलब समझो, देखो बेटा होता क्या है कि कोई भी अब आपके पास एक सेल है, उस सेल को जो है बेटा आपका डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। डिवाइड और मल्टीप्लाइंग जो है बेटा सेम स्टेटमेंट रहती हैं। आपके पास ये एक सेल है, इस सेल को जो है बेटा दो अपनी जो है कॉपीज बनानी है। दीज आर द कॉपीज, इनको हम कहते हैं बेटा आपके पास कॉपीज। अब इन कॉपीज को बनाने के लिए जो सेल है, सेल को करना क्या पड़ेगा? सेल को करना ये पड़ेगा कि उसके अंदर जितने भर भी जो बेटा आपके पास सेल ऑर्गेनीज है पहले उसको बेटा डबल करना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को डबल करना पड़ेगा, आपके पास क्लोरोप्लास्ट वगैरह जो भी है सब चीजें जो है जितनी भी सेल ऑर्गेनीज है उनको उसको 2 गुना करना पड़ेगा। तब जाके बेटा वो क्या करेगा बेटा डिवाइड करेगा और 2 जो है बेटा आपकी कॉपीड सेल्स देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो इस दौरान जो डीएनए होता है, डीएनए को भी डबल करना पड़ेगा, और डीएनए को जब आप डबल कर रहे होते हो उसी प्रोसेस को कहा जाता है आपका डीएनए कॉपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज आपके पास है कि आपके पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दोनों में आपके पास जो है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है और जो इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है वो रहता है आपका डीएनए कॉपिंग। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके पास वही बता रहा है कि आपके पास जो है बेटा कभी भी 2 सेल्स एब्सोल्युटली जो है बेटा एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि डीएनए कॉपिंग जब हो रहा होता है, चाहे बेटा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा हो चाहे बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा हो, डीएनए एक डीएनए से जब दूसरा डीएनए कॉपी होके बनता है तो दोनों डीएनए कभी भी एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते हैं। 2 डीएनए कभी भी एग्जैक्टली जो है बेटा सेम नहीं हो सकते, कभी भी एग्जैक्टली 2 डीएनए जो है बेटा आपके बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए बेटा वो यहाँ पर यही चीज आपका कह रहा है कि भाई चाहे आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है चाहे बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो भी आपके पास जो 2 आइडेंटिकल बेटा ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं वो कभी भी एक जैसे नहीं होते। यहाँ पर यही बता रखा है। फिर दूसरा बता रखा है कि आपके पास जो है बेटा देखो दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। बेसिकली होता क्या है आपका, क्योंकि डीएनए कॉपिंग जो है बेटा एग्जैक्टली सेम नहीं है, जो 2 बेटा ऑर्गेनिज्म के पास जो डीएनए आ रहा है वो डिफरेंट है, तो वेरिएशंस आ गए ना, वेरिएशंस आ गए, और यही जो वेरिएशन है इन्हीं वेरिएशन से बेटा आपका एवोल्यूशन भी होता है।
होता क्या है आप लोग जानते हो बेटा, बंदर से हम लोग इंसान बने हैं ना, तो ये धीरे धीरे ये प्रोसेस हुई है, धीरे 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 ये प्रोसेस, और अभी भी चल रहा है। एवोल्यूशन बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं है, वो चलता चले जाता है। अगर आप देखोगे अपने सबसे पहले एंसेस्टर्स को देखो, जो हमारे दादा परदादा थे, उनको देखो और आज अपनी बॉडी को देखो, चेंज आ चुका है। हमारे दादा परदादा की हाइट जो है बेटा 6 फुट के आसपास हो जाती थी, आज की डेट में देखो जो एवरेज हाइट इंडिया में आ चुकी है वो तुम्हारे पास जो है 5, 7, 5, 6 आ चुकी है ना। 6 लोग, अगर किसी की हाइट 6 फुट हो जाती है लड़कों में तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है अब, बट पहले वो क्या थी, नॉर्मल थी। फेशियल स्ट्रक्चर देखो, पहले तुम देखोगे जो फेशियल स्ट्रक्चर था एशियंस लोगों का वो थोड़ा लंबा था, अब आज की डेट में देखो बेटा चेंज होता जा रहा है। पहले देखो जो बाल वगैरह थे बेटा, हमारे जो पूर्वज थे पूरी बॉडी पे बहुत बाल हुआ करते थे। इवन ये तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात है कि पहले जो लोग थे उनके बहुत बाल पूरी बॉडी पे हुआ करते थे। पहले हीरोज जितने बार भी थे उनको भी देखो, उनकी छाती पे बाल, ये बाल, ये बाल, तुम लोग देख लो किसके छातियों पे बाल है, नहीं है ना। वो धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, ये एवोल्यूशन की प्रोसेस है जो चल रही है कंटिन्यूसली, है ना। तो वो यही चीज़ है। हाँ, कुछ वेरिएशंस ऐसे होते हैं जो हमारे काम के होते हैं, जिनको हम आगे लेके जाते हैं। कुछ वेरिएशंस ऐसे होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं, उनको हम आगे प्रोसीड नहीं करवाते, है ना। जो वेरिएशंस, याद रखना बेटा ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन वेरिएशन से हमें बेनिफिट मिल रहा है हम सिर्फ उन्हीं वेरिएशंस को अपने साथ रखते हैं, जिन वेरिएशन से हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है उनको हम अपने साथ नहीं रखते। कल को बेटा तुम्हारी बॉडी का कलर जो है बेटा ब्राउन या फिर ब्लैक या फिर वाइट से हरा हो जाए, उससे कोई बेनिफिट मिल रहा होगा तब तो बेटा हम लोग उस कलर को रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। यही है बेटा आपका वेरिएशन का सिद्धांत, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन सिंपल है, आपका सर्वाइवल जो है बेटा और भी ज़्यादा बेहतरीन करता है। आपकी बॉडी में वेरिएशंस आ चुके हैं तो आपकी बॉडी जो है बेटा और भी ज़्यादा फिट हो चुकी है टू सर्वाइव, है ना। वेरिएशंस जो है बेटा आपके सर्वाइवल के लिए ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखो आज आप जिस टेम्परेचर पे रह रहे हो, क्या यही टेम्परेचर बेटा आज से 50 या 60 साल पहले था? बिल्कुल नहीं था। अगर तुम देखोगे 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके आसपास जो टेम्परेचर था, उसके आसपास जो बेटा हमारा एयर पॉल्यूशन इंडेक्स था, क्या वो ऐसा था? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। आज की डेट में पॉल्यूशन इंक्रीज हो चुका है, आज की डेट में जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, एसिड रेन बहुत पड़ रही है। तो सोच के देखो, वो इंसान जो बेटा आज से जो है बेटा 100 साल पहले या 60-70 साल पहले इंडिया में रहता होगा, और उसे आज अगर तुम यहाँ पर लेके आओगे ना, तो उसकी बॉडी वैसी है ही नहीं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हम लोग जो है बेटा कर पा रहे हैं, दिल्ली के लोग और भी ज़्यादा कर पा रहे हैं। अब जैसे अभी हाल फिलहाल में एक पॉडकास्ट हुआ था, एक अमेरिका में एक बंदा है, वो क्या करता है ना, एक यूट्यूबर है, ठीक है, वो इंडिया में आया था और वो अपना पॉडकास्ट शूट करवा रहा था, और वो बीच में से चला गया। वो बीच में से चला गया क्यों? क्योंकि उसको जो है प्रॉब्लम आ रही थी एयर की उससे, और उसका जो थ्रोट है वो कह रहा था कि भाई वो जल रहा है फलाना ढिमका ना। वो कितना सच है कितना झूठ नहीं पता, बट हाँ कुछ लोग जो है बेटा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे मेरा ये तो खैर मेरे दोस्त के साथ ही हुआ था, वो JNK में रहा है बचपन से, जम्मू कश्मीर में बचपन से जम्मू कश्मीर में रहा है, साफ इलाका है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फ्री, मतलब पॉल्यूशन नामक चीज़ ही नहीं है वहाँ पर, ठीक है। वो वहाँ से जो है बेटा यहाँ मेरे पास आया था दिल्ली में, और उस टाइम पर ये था, उस टाइम पर हाई अलर्ट पे था दिल्ली की, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है, और वो मास्क वगैरह कंपलसरी कर दिए थे। और वो लड़के के साथ एक्चुअली में हुआ था, वो लड़का भाई साहब प्रॉपरली उसकी आंखें जल रही थी, उसकी आंखें लाल हो गई थी, और उसका भी सेम था कि उसका गला जल रहा है। वो कह रहा था, उसने यही 1 हफ्ते रहा, वो स्टार्टिंग के 2-3 दिन उसने यही करा कि भाई आंखें जल रही है मेरी, गला जल रहा है। तो है, लोगों के साथ होता है, बट मुझे कभी फील नहीं हुआ क्योंकि मैं 3 साल रहा था दिल्ली में, मुझे फील नहीं होता। अब बॉडी हम लोगों की, खासकर दिल्ली NCR वालों की तो बॉडी अब ऐसी हो चुकी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन यही है कि आप लोग जो है बेटा सर्वाइवल आपका जो है बेटा ज़्यादा बेहतर बना देता है आपका वेरिएशंस, ठीक है। नेक्स्ट पर अगर हम चलते हैं तो मोड ऑफ, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, या तो बेटा आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोगे या फिर एसेक्सुअल। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आप लोग जानते हो वो सिर्फ और सिर्फ जो है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप में है, जिसमें से सबसे पहला आ जाता है बेटा आपके पास फिजन। फिजन में आप लोग जानते हो एक बॉडी जो है बेटा आपका डिफरेंट पार्ट्स में, 2 डिफरेंट पार्ट्स में जो है बेटा डिवाइड करती है। खैर 2 डिफरेंट पार्ट कहना गलत हो जाएगा, सिर्फ एक बॉडी जो है बेटा अपने सर्टेन पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अगर एक बॉडी 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रही है तो उसे हम कह देते हैं बाइनरी फिजन। बट एक बॉडी अगर बेटा बहुत डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर रही है तो उसे हम कह देते हैं मल्टीपल फिजन। आपको यही याद रखना है, ठीक है। बाइनरी फिजन का बेटा एकदम प्रॉपर एग्जाम्पल होते हैं बेटा आपका अमीबा और आपके पास लीशमानिया, दोनों ही जो है बेटा बाइनरी फिजन कर रहे हैं। बट यहाँ पर एक डिफरेंस है जो कि डायग्राम में शो हो रहा है। बाइनरी फिजन में बेटा आपका जो डिवीजन है वो किसी भी एंगल से हो जाता है, कुछ फर्क
फर्क नहीं पड़ता, ऐसे करवा लो आप लोग, ऐसे करवा लो, कुछ भी करवा लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लीशमानिया में क्या होता है, लीशमानिया में बिल्कुल एक ही डायरेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनली बेटा आपका सिर्फ डिवीजन होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। कालाजार जो है बेटा आपके पास बीमारी होती है, ये बच्चे जो है कभी कभार इसको कंफ्यूज कर जाते हैं बाय द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म नहीं है, कालाजार जो है बेटा एक बीमारी है जो कि लीशमानिया से होती है, ठीक है। बाइनरी फिजन बेटा आपका किस में रहता है, आपका अमीबा में रहता है, 2 ही हिस्सों में डिवाइड होगा। मल्टीपल फिजन जो है बेटा मलेरियल पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया, जिस पैरासाइट से आपका वो रहता है मलेरिया होता है, उसको हम लोग कहते हैं आपका प्लाज्मोडियम। ये है बेटा आपके पास इस तरीके से होता है, आपके पास जो अंदर का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस जो है बेटा डिवाइड करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, बहुत सारे जो है बेटा आपके छोटे छोटे जो है प्लाज्मोडियम अंदर बन चुके हैं, फिर ये फटते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं, ठीक है। सिस्ट फटता है ना, हाँ सिस्ट फटता है, ठीक है, नहीं आता, नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इसको ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज नोन एज द बेटा आपके पास सिस्ट, ये जो बाहर वाली जो कवरिंग है ना, इसको हम लोग कहते हैं बेटा आपका सिस्ट, जो बाहर की जो कवरिंग है दिस इज नोन एज बेटा आपके पास सिस्ट, ठीक है। फिर आपके पास ये था बेटा आपका फिजन, फिजन के बाद आता है बेटा फ्रेगमेंटेशन। देखो अच्छा याद रखना बेटा, जो फिजन है वो हमेशा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होगा, हमेशा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कभी भी बेटा बाइनरी फिजन नहीं होता, एक ही सेल होगा जो डिवाइड करेगा, ठीक है। ऐसे ही फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन जो है बेटा आपके ऐसे बेटा ऑर्गेनिज्म जो कि अब थोड़े से एडवांस हो चुके हैं, यानी वो सिंगल सेल्ड नहीं है, वो अब आपके मल्टी सेलुलर हैं, बट हाईली एडवांस नहीं है, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है कि एक बॉडी है और वो बॉडी जो है बेटा मल्टीपल पार्ट्स में जो है आपकी टूट गई। ये कैसी बॉडी है, लेट से बेटा ये आपके पास जो है बेटा आपके पास स्पाइरो वगैरह है और ये जो है बेटा आपका मल्टीपल पार्ट्स में टूट गया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो है बेटा 3 जो है बेटा आपको बॉडी देखने के लिए मिल जाती हैं, 3 जो है बेटा आपको स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के लिए बेटा आपका नाम इंपॉर्टेंट है जो कि है बेटा आपके पास स्पाइरो वगैरह बेटा आपको पॉन्ड्स वगैरह में जो है देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एल्गी रहती है बढ़िया वाली। और देन एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो है बेटा सारे ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ये चीज़ नहीं है कि सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा फ्रेगमेंटेशन नहीं कर सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन के लिए क्या चाहिए होता है, फ्रेगमेंटेशन के लिए जो है बेटा आपके पास एक स्पेशल टाइप का सेल चाहिए रहते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है पूरी की पूरी बॉडी बनाने की। ऐसे सेल्स को हम बहुत अलग अलग नाम से जानते हैं, रीजनरेटिव सेल्स कह लो, टोटिपोटेंट सेल्स कह लो, है ना। तो हर एक, जैसे मैंने अभी आपका एक डायग्राम बनाया था जिसमें मैंने बताया था, देखो ये आपके पास स्पाइरो वगैरह है और जब बेटा आप इसको तोड़ोगे ना मल्टीपल पार्ट्स में, तो हर एक जो पार्ट है, इस हर एक पार्ट के पास एक स्पेशल टाइप का सेल रहेगा जिसको हम लोग कह देते हैं बेटा आपका रीजनरेटिव और द टोटिपोटेंट सेल। अगर मान के चलो इस वाले पार्ट के पास ये टोटिपोटेंट सेल नहीं है तो यहाँ से आपको पूरा ऑर्गेनिज्म देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ ये दोनों जो है बेटा पूरा ऑर्गेनिज्म स्पाइरो वगैरह का बना देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, क्या बिल्कुल नहीं बेटा, रीजनरेशन ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखो यही चीज आपके पास एक पॉइंट लिखा हुआ है, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। मतलब ये बोल रहा है कि यार बाकी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो रीजनरेशन क्यों नहीं कर लेते भाई, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही तो हो रहा है रीजनरेशन भी, तो जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर भाई आपका रीजनरेशन क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं हो सकता, समझाता हूँ क्यों नहीं हो सकता। उसका एक रीज़न है क्योंकि बेटा आपके, हम अगर अपनी बात करें, हम लोग हाईली कॉम्प्लेक्स हैं, हम सिर्फ सेल से मिलके नहीं बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में सेल्स ऐसे पड़े हुए हैं ना, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हैं। अगर हमारी बॉडी फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड भी करेगी तो बेटा उन सेल्स को अरेंज कैसे करेगी भाई। अगर मैं बेटा मान के चलो कि कोई एक इंसान है, उस इंसान की जो है बेटा मुंडी काट देता हूँ, ठीक है, उस इंसान की मुंडी काट देता हूँ, ठीक है, इस मुंडी से पूरी बॉडी को बना पाना वो बेटा बहुत कॉम्प्लेक्स बेटा पार्ट होगा, क्योंकि वो जो है बेटा हमारी बॉडी में हर एक, अगर आप अपने सर की बात करते हो, हमारे सर में बेटा इतने अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, इतने अलग अलग तरीके से वो अरेंज हैं, तो वो जो बेटा आपके पास अरेंजमेंट है ना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंपल वाले हैं उनमें ये चीज़ पॉसिबल है भी, बट जो कॉम्प्लेक्स जैसे हम हैं उनमें ये चीज़ें बेटा पॉसिबल नहीं हो सकती। तो हीलिंग कैसे होती है? क्या हीलिंग तो बेटा बहुत डिफरेंट चीज़ है, वो तो तुम्हारे नए सेल्स बन जाते हैं, उसी जगह पे वही वाले सेल्स बनते हैं, ठीक है, वही वाले सेल्स डिवाइड कर जाते हैं। तेरी अगर बेटा कहीं पर चोट लगी है तो वो चोट के बाद क्या होता है, उधर के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड कर जाते हैं और वो फिर उस पार्ट को कवर अप कर देते हैं, ठीक है। कोई हमारे पास कोई अलग से मैकेनिज्म नहीं है उसके लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर बेटा यही चीज लिखा हुआ है, देयर मस्ट बी अ सिंगल सेल टाइप इन द ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग
प्लोरिफिकेटिंग एंड मेकिंग अदर सेल टाइप अंडर द राइट सर्कमस्टेंसेस, जिसको मैंने बताया था। इसी टाइप ऑफ सेल्स को हम लोग कहते हैं बेटा आपके पास रीजनरेटिव सेल, या फिर इन्हीं को हम लोग कह देते हैं बेटा आपका टोटिपोटेंट सेल, ठीक है। फिर यहीं पर आपके पास आता है बेटा रीजनरेशन। देखिए बेटा, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन जो है बेटा आपके सिमिलर ही हैं, बट ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है, ये थोड़े से और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। आपके पास फ्रेगमेंटेशन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, रीजनरेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। इसमें जो मेन फर्क होता है वो ये रहता है कि यहाँ पर हमारी जो बॉडी होती है वो बेटा आपका डिवाइड करती है और खुद से डिवाइड नहीं करती है। अधिकतर ये जो है बेटा कट पीसेस के ऊपर डिपेंड करती है। जब इसको आप काटोगे तभी जो है बेटा ये फिर आपका क्या होगा, डिफरेंट पार्ट्स में ये आपका टूटना स्टार्ट होता है। फ्रेगमेंटेशन जो है बेटा वो अपने आप को खुद से ही जो है डिवाइड कर लेता है। इसलिए क्वेश्चन भी आता है कि रीजनरेशन को हम लोग जो है कभी कभार कंसिडर नहीं करते हैं एज द ट्रू रिप्रोडक्शन, क्योंकि बेटा सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक एनसीईआरटी में भी, कि भाई कौन ऑर्गेनिज्म जो है बेटा इतना वेट करेगा कि कोई मुझे काटे तब जाके भाई साहब मैं अपने आप को जो है डिवाइड करूँ, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर इसे कोई काटे ना तो ये खत्म हो जाएगा। अब वो मुझे नहीं पता, इनसे बात करनी पड़ेगी बेटा, बातचीत बढ़ाता हूँ मैं इनसे। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये लिखा हुआ है फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी टाइप, जिसमें आपके पास एग्जांपल याद रखना है। इसमें आपके पास हाइड्रा और प्लानेरिया एग्जांपल आएगा। और जैसे मैंने बताया था आपके पास फ्रेगमेंटेशन में भी बेटा आपके पास वही था, स्पेशल टाइप के आपको सेल्स चाहिए रहते थे। यहाँ पर भी बेटा स्पेशल टाइप के सेल्स चाहिए रहते हैं, जिनको जो है बेटा वही लिख रखा है कि रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, वही रीजनरेटिव सेल और द बेटा आपके पास टोटिपोटेंट सेल्स, ठीक है। फिर यहाँ पर बेटा वही सब आपके पास जो है बेटा प्रॉपर्ली डायग्राम बना रखा है। ये डायग्राम बेटा आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, आया हुआ डायग्राम है बहुत बार, ठीक है, बिल्कुल, इसलिए तो बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्लेन एरिया है। यहाँ पर देखो एकदम ये अच्छा, ये जो है जो आपके स्पाइरो वगैरह वगैरह है उनसे ज़्यादा जो है बेटा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। फिर आ जाता है बेटा आपके पास बडिंग। बडिंग भी बेटा आपका काइंड ऑफ इसी तरीके से होता है, बस यहाँ पर थोड़ी सी कहानियाँ अलग है। इसमें क्या होता है, आपका जो बॉडी है, बॉडी में जो है बेटा एक छोटा सा जो है बेटा एक बड बनना स्टार्ट होता है, और ये बड भी बनता है बेटा एक स्पेशल टाइप के सेल से, जिसको हम कहते हैं रीजनरेटिव सेल। ये सेल क्या करता है, इसके पास वो पूरी कैपेसिटी होती है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की, तो वो क्या करता है, पहले बड बनाता है, बड से धीरे 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 पूरा का पूरा जो है बेटा आपका ऑर्गेनिज्म जो है बना लेता है। जब ये पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया तो फिर ये जो है बेटा आपका डिटैच कर जाता है और आपके पास जो है बेटा नया ऑर्गेनिज्म जो है बेटा आपका फॉर्म हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है इसको हम लोग कहते हैं बेटा आपका बडिंग। इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है बेटा आपका बडिंग, ठीक है। फिर यहीं पर आता है बेटा आपके पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या बेटा, बहुत है भाई, यीस्ट करता है, यीस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत बुरी तरीके से करता है। बडिंग जो है यीस्ट में बडिंग अलग टाइप से होती है, वहाँ पर कॉलोनीज, हाँ कॉलोनीज बन जाती हैं, चेन बन जाती है उसके अंदर, उसमें डिटैच नहीं होता, उसमें चिपके ही रहते हैं। इसमें क्या है, डिटैच होकर जो मतलब जब पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है फिर वो मेन बॉडी से डिटैच कर जाता है हाइड्रा में, ठीक है। अपने आप होता है ना डिटैच, अपने आप होता है, हम नहीं काटते बेटा, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बेसिकली क्या होता है, ये बेटा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन केस ऑफ बेटा आपके पास प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, देखो प्लांट जो है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बेटा आपका डिपेंड करते हैं ऑन द फ्लावर्स। अगर प्लांट को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है तो वो किसका यूज करेगा बेटा, फ्लावर्स का यूज करेगा। फ्लावर्स में उसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जब किसी भी एक प्लांट को जो है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो वो जो है बेटा आपका हेल्प लेता है आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर कोई भी प्लांट फ्लावर के अलावा किसी और दूसरे बॉडी पार्ट को यूज करके बेटा रिप्रोड्यूस कर रहा है तब जो है बेटा उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे आपके पास जो फ्लावर है वो स्टेम को यूज कर सकता है, आपका फ्लावर रूट को यूज कर सकता है, आपका फ्लावर जो है बेटा लीव्स को यूज कर सकता है। तो अगर बेटा आपका जो फ्लावर कह रहा हूँ सॉरी, कोई भी प्लांट अगर बेटा फ्लावर को छोड़ के बेटा अगर किसी और दूसरे बॉडी पार्ट को यूज कर रहा है रिप्रोड्यूस करने के लिए तो उसको हम लोग कह देते हैं बेटा आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। बेटा कोई भी प्लांट है और कोई भी प्लांट तेरा फ्लावर को छोड़ के किसी दूसरे बॉडी पार्ट को यूज कर रहा है नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, तो उस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फ्लावर को छोड़ के, अगर फ्लावर यूज कर रहा है फॉर रिप्रोडक्शन पर्पस तो फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काउंट होगा। अगर फ्लावर के अलावा कोई बॉडी पार्ट यूज कर रहा है तो वो तेरा कोई भी रूट, स्टेम,
कुछ भी। यहाँ पर ये चीज़ बता भी रखी है कि आपके पास जो है बेटा रूट, स्टेम और बेटा आपके पास जो लीव्स होती हैं, अगर आपका जो प्लांट है वो इन तीनों में से किसी को यूज़ कर रहा होता है, ठीक है, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आता है। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ इसमें नाम होते हैं, जैसे हम लोगों ने बेटा चीज़ें पढ़ी भी थी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास देखो ये लेयरिंग बता रखा है और ग्राफ्टिंग। लेयरिंग का मैंने बताया था ना, लेयरिंग में क्या होता है, ये आपके पास, अरे प्लांट बनाना था, ये आपके पास जो है बेटा कोई भी एक प्लांट है और प्लांट्स की जो है बेटा ये रूट्स हैं। अब ये होता क्या है, रूट्स जो है बेटा आपका कभी कभार बाहर आ जाती हैं और देन जो बेटा रूट्स हैं दोबारा से जो है बेटा आपका मिट्टी में चली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है ऊपर आए, नीचे से भी हो जाती हैं, ऐसे भी हो जाता है कि आपकी जो रूट्स हैं वो जस्ट ऐसे मिट्टी को ऐसे टच कर देती हैं, फिर चली जाते हैं, फिर टच कर देते हैं, फिर ऐसे चली जाती हैं। तो जहाँ पर बेटा आपके पास जब टच हो जाती है ना, ठीक है, जहाँ पर ही वो टच हो जाती है बेटा रूट से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आती है, तो वहीं से बेटा आपके पास एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। जहाँ से वो बेटा आपका थोड़ा सा सरफेस से ऊपर आई, तुरंत जो है बेटा वहीं से आपके पास एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। ये ग्रासेस में होता है, ठीक है, ग्रासेस में होता है। अगर तुम ग्रासेस को देखोगे, फाड़ के देखना, यहाँ पे बाहर जो बेटा मैदान है उसकी ग्रास फाड़ के देखना, तुम ग्रास को फाड़ो ना तो उसके साइड में देखना और भी बहुत सारी जो ग्रास है वो फटती हुई चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपस में इंटरलिंक्ड है, उनकी रूट्स जो है बेटा आपस में जो है बेटा चिपकी हुई है, ठीक है। जो बड़े बड़े प्लांट वो इसमें आपके पास, रुक जा, इसमें आपके पास बेटा स्टेम के साथ भी हो जाता है कि कभी कभार जो बेटा आपकी जो स्टेम है, स्टेम जो है बेटा आपका धरती में जो है घुस जाती है एंड देन फिर वो बेटा आपका नया प्लांट बनाते हैं। ये सब बेटा लेयरिंग है और कुछ नहीं है, ठीक है। ग्राफ्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है बेटा, दो डिफरेंट प्लांट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है, ठीक है, और दोनों को जो है बेटा हम लोग चिपका देते हैं, ठीक है, दोनों को जो है बेटा हम लोग चिपका देते हैं और फिर आपके पास जो है बेटा नया प्लांट बनता है। इस नए प्लांट के पास जो है बेटा प्लांट 1 और प्लांट 2 दोनों की जो है बेटा कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अब बोलो। मैं जैसे कह रहा था कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी जो वे है रूट वे बाहर आ जाती है, निकल जाती है, तो उसमें थोड़ी उगते हैं ना। नहीं तो हर प्लांट थोड़ी ना बेटा इस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, हर प्लांट का साथ थोड़ी होता है बेटा कि हर प्लांट इस तरीके से करता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर आएगा सीड, नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है सीड। ये चिपकते कैसे हैं? चिपकते कैसे? बेटा उसमें हमारे पास नहीं, हमारे पास वही होता है, हम अच्छा बनाया जाता है इनको और दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, मेरे सब में नहीं होता। अरे इनको अटैच इसी तरीके से करा जाता है कि एक प्लांट का बेटा आपका जाइलम और फ्लोएम दूसरे प्लांट के बेटा जाइलम और फ्लोएम के ऊपर ही आ जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। ये गार्डनर्स कर देते हैं इसलिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब इसके ऊपर एक यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक कपड़ा जो है बेटा लपेटा जाता है और इस कपड़े के अंदर हम लोग जो है आपके हार्मोन्स जो है फिलअप कर देते हैं, ठीक है, जो कि उनकी हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करवा देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि तुमने घर पे कर लिया हो, ठीक है। नहीं करते हो, एक अरे सील दियो, टेप रोज वाले गार्ड में बहुत होता है रोज के। हाँ, पहले हमारे घर में था, उसमें 6 कलर के जो है बेटा डिफरेंट रोज आते थे, तो उसमें उन लोगों ने 6 जो है बेटा फ्लावर्स अटैच करवा रखे थे और कुछ नहीं है, ठीक है। तोड़ के ले गए भैया आप थोड़े दिन पहले भैया ने काट के नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ना ये प्रीत लेके गया था, क्या था भैया, अजय को देना है। ये सनी तो आपके लिए तो यहाँ पर देखो आपके पास जो प्लांट्स होते हैं वो आपके बेटा यहाँ पर यही चीज़ आपके पास बता रखा है। देखो लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोज एंड ग्रेप्स। शुगर केन में भी यही होता है बेटा। शुगर केन में हम लोग क्या कर देते हैं, आपके पास यही काट काट के उसको डाल देते हैं। देन फिर आपके पास फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस प्लांट रेज बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बेसिकली क्या होता है, जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जब भी बेटा किसी भी एक प्लांट को ग्रो करते हैं ना, वो जल्दी ग्रो करता है और फ्रूट्स भी जल्दी देता है। जब क्योंकि जल्दी ग्रो करेगा तो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स भी जल्दी देगा, ठीक है। होता क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो सीड है ना, सीड का जो जर्मिनेशन है वो बेटा काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। पहले सीड डालो, फिर वो जर्मिनेट करेगा, देन धीरे 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 डेवलपमेंट होगा एंड देन फिर पूरा प्लांट बनेगा। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेसेस होती हैं वो कहीं पर भी चाहे बेटा वो और आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करो या इन जनरल, कभी भी याद रखना, इन जनरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा जल्दी होता है एज कम्पेयर टू तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और एनर्जी वेस्ट भी कम होता है और आपके पास जो है बस एक ही दिक्कत है कि कॉपीज जो है एग्जैक्ट बन जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, दिक्कत है बेटा, दिक्कत ये है कि मान के चल तेरा जिस लेट से बेटा एक प्लांट है उसमें कोई बीमारी है और उसी से बेटा मल्टीपल प्लांट जो है अगर आपके डेवलप हुए हैं तो वो मल्टीपल प्लांट्स क्या करेंगे, उनमें ही बेटा उनमें भी सेम बीमारी जो है बेटा हाँ पक्का जाएगी, सेम एग्जैक्ट कॉपी बन चुकी है ना बेटा, एग्जैक्ट कॉपी। अब तो एक काम कर, तेरे पेज पर एक मिस्टेक है, तूने उस पेज की जो है 50 कॉपियां बनाई तो वो 50 की 50 कॉपियों में वो मिस्टेक जाएगी ना बेटा, ऐसा थोड़ी तो उसे सही कर पा रहा है,
ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। भैया मतलब किसी के मम्मी पापा में कुछ दिक्कत है, मान लो कोई बीमारी है, तो बच्चे मारनी जरूरी है? नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबिलिटीज होती हैं कि ना आए, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि उनके मम्मी पापा को नहीं है, किसी पूर्वज को थी, अब उनके बच्चे में आ जाए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना कहीं बेटा इस चीज़ को जो है लिमिट कर सकता है, उसमें चांसेस रहते हैं, उसके लिए हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। बट अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो 100% है कि अगर आप लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद किसी भी ऑर्गेनिज्म को बना रहे हो, प्लांट है जो भी है, तो पक्का बेटा अगर किसी पेरेंट में किसी टाइप की बीमारी है तो वो बीमारी बेटा प्लांट उसका जो प्रोजेनी है उसमें भी देखने के लिए मिलेगी। भैया वो एक बीमारी होती है, अगर वो पेरेंट्स में होती है तो फिर वो ऑफस्प्रिंग में जाती है, वो कौन सी होती है वो? अरे वो होती है शायद, बहुत सारी होती है बेटा, बहुत सारी। कलर ब्लाइंडनेस भी बेटा तुम्हारे पास एक ऐसी ही बीमारी है, बीमारी तो कहते हैं। तो ये HIV सब में उसमें जाती है, अरे जो भी होते हैं। देख अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सुनो, HIV दूसरा है बेटा आपके पास ये, अच्छा वो तो बेटा वो एड्स, HIV एड्स जो है वो तो बेटा दूसरी चीज़ है। वो तो बेटा तुम्हारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, वो सेक्सुअल इंटरकॉर्स की वजह से बेटा जो डिजीज़ है वो ट्रांसफ़र होती है, उसका उससे रिलेशन नहीं है कुछ भी। वो तो तुम्हारी बॉडी के अंदर वायरस बैठा हुआ है बेटा, वो वायरस जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो, द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। मतलब बेसिकली बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें से आपको सीड नहीं देखने के लिए मिलते, जैसे बनाना हो गया, ठीक है, रोज हो गए, तो अब क्योंकि इनमें सीड्स नहीं मिल रहे हैं तो कैसे ग्रो करेंगे? तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से जो है बेटा आपके ग्रो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कभी ग्रो नहीं करते। इसलिए देखा होगा जो बनाना के जो ट्रीज होते हैं ना, वो एक बार बेटा आपका वो देते हैं केले, फिर उसके बाद नहीं देते, बस एक बार देते हैं फिर नहीं देते, एक ही बार देते हैं? हाँ, एक बार उनको काट देते हैं, फिर वहाँ से दूसरे उग जाते हैं, काट देते हैं, फिर उनको फिर नया होता है, यही होता है, ठीक है। देन फिर आपके पास यहाँ पर है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम बेटा बेसिकली आपके पास एक स्पेशल टाइप का जो है बेटा आपका लीफ होता है, जिसमें से आपके पास क्या होता है, ब्रायोफिलम में आपके पास जो मार्जिन होती है लीफ की, उनमें से बेटा आपके छोटे छोटे से जो है बेटा आपके बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं, और इन छोटे छोटे बर्ड्स में से फिर आपको जो है पूरा का पूरा जो है प्लांट आपको देखने के लिए मिल जाता है ब्रायोफिलम से, ठीक है। तो यहाँ पर ये है टिश्यू कल्चर, अगेन बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टिश्यू कल्चर की। अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज द टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर में आपके पास होता ये है कि आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, और उस ऑर्गेनिज्म के साथ, मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है वो मर चुका है, प्लांट की मैं बात करता हूँ, प्लांट में मेनली होता है, कोई भी एक प्लांट है वो मर चुका है, या उस प्लांट में डिजीज लग चुकी है, या एक्सटिंक्ट होने वाला प्लांट है, और उसका कोई मेल पार्टनर नहीं है या फीमेल पार्टनर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी जो ग्रोइंग टिप्स हैं, उन ग्रोइंग टिप्स से जो है बेटा हम लोग आपका एक जो सेल है उसको निकाल लेते हैं, और उस सेल को फिर जो है बेटा हम लोग एक मीडियम के अंदर रखते हैं, और उस मीडियम के अंदर बेटा रख के उसको फिर अलग अलग हार्मोन से ट्रीट करा जाता है, उसके अंदर जो है डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह दिए जाते हैं, फिर धीरे धीरे उसके अंदर जो है बेटा लीव्स बननी स्टार्ट हो जाते हैं, रूट्स बननी स्टार्ट हो जाते हैं, देन फिर उसको हम लोग जो है बेटा आपका किसी ज़मीन में जो है डाल देते हैं, फिर वो ग्रो कर जाता है। इस पूरी टेक्निक को कहा जाता है बेटा आपका टिश्यू कल्चर टेक्निक। इस टेक्निक के कुछ फ़ायदे हैं, और फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा यही होता है कि इस टेक्निक से जो है बेटा आपका जो प्लांट डेवलप होता है वो एक डिजीज़ फ्री प्लांट होता है ना, उसमें किसी टाइप की जो है बेटा डिजीज़ नहीं रहती, ठीक है, एकदम डिजीज़ फ्री प्लांट होगा। जबकि बेटा इसका नुकसान क्या है? नुकसान जो है बेटा थोड़ा सा ये है, एक तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव टेक्निक है, नुकसान खैर इसके कभी आते नहीं है। भी आ गया भैया, तो क्या एनिमल्स को तो रेस एनिमल्स को अभी हम लोग क्लोन कर देते हैं इसकी मदद से, तो डॉली शीप जो है, बट डॉली शीप का कहानी थोड़ी सी अलग है बेटा, वो बहुत सारे कर दे। तो यहाँ पर आपके पास बस तो यहाँ पर बेटा वही सब चीज़ लिखा हुआ है, देखो सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। ग्रोइंग टिप से ही क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि बेटा वहाँ पर कभी भी कोई भी अगर प्लांट में किसी भी टाइप की बीमारी है, बट ग्रोइंग टिप में कभी वो बीमारी नहीं होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर आर्टिफिशियल मीडियम मतलब बेटा वहाँ पर जो हार्मोन्स वगैरह की बातचीत चल रही है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है हार्मोन्स डाले जाते हैं फॉर ग्रोथ एंड बेटा डिफ्रेंशिएशन। फिर यहाँ पर आपके पास जो है प्लांटलेट्स डेवलप होते हैं। प्लांटलेट्स मतलब क्या होते हैं बेटा? छोटे छोटे से जो है बेटा आपके प्लांट डेवलप होते हैं। फिर आपके पास वही टिश्यू कल्चर टेक्निक की वजह से जो है बेटा आपके पास बहुत सारे बेटा हम लोग प्लांट्स जो है डेवलप कर सकते हैं, आपका डिजीज फ्री प्लांट डेवलप कर सकते हैं फ्रॉम द डिजीज्ड प्लांट। स्पोर फॉर्मेशन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या रहता है बेटा? स्पोर्स का जनरेट। देखो स्पोर्स बेसिकली जो है बेटा आपके एसेक्सुअल पार्ट होते हैं, याद रखना, बच्चे को कंफ्यूज कर लेते हैं। तुम्हारे जो है बेटा आपका जो वो रहते हैं हमारे क्या नाम था उनका? गैमेट्स नहीं, जो प्लांट्स में रहते हैं आपके
पॉलन से, है ना बच्चे, पॉलन से बेटा कंफ्यूज कर लेते हैं। पॉलन भी बेटा देखो है, दोनों चीजें सिमिलर सी ही है ना, बस वहां पर आपके पास जो पॉलन है वो बेटा मेल गीमेट कैरी करता है, यहाँ पर आपकी जो स्पोर्स होते हैं ऐसे कोई गीमेट वीमेट कैरी नहीं करते। स्पोर्स की अगर हम बात करते हैं तो स्पोर खुद में ही जो है बेटा आपका एक तरीके से कह लो एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, जिसको जैसी बेटा एक सर्टेन कंडीशंस मिलती है तो वो ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही है, यहाँ पर आपके पास जो है बेटा राइजोपस का बेटा प्रॉपरली एग्जाम्पल है। राइजोपस में अगर आप देखोगे तो राइजोपस में बेटा आपको ये ऐसे पतले पतले स्ट्रैंड्स देखने के लिए मिलेंगे, जिनको हम लोग कहते हैं बेटा आपका हाइफे, और साइड बाय साइड ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा आपके पास स्पोरेंजिया, ठीक है। ये जो स्पोरेंजिया होता है, इस स्पोरेंजिया के पास होते हैं बेटा स्पोर्स, ये स्पोरेंजिया फटता है, स्पोर्स रिलीज होते हैं, वो स्पोर्स जो है बेटा पूरे आपके एनवायरनमेंट पूरे सराउंडिंग में फैल जाते हैं। फिर जैसे बेटा उनको एक पर्टिकुलर कंडीशन, एक सही कंडीशंस मिलती है, वो स्पोर जो है बेटा जमीन पे गिर के फिर क्या कर जाते हैं बेटा आपका जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है बेटा। ये जब ये फुली मैच्योर हो जाता है, जब फुली मैच्योर होगा ना अपने आप फट जाते हैं, हाँ अपने आप फट जाते हैं। ब्रेड मोल्ड में तो होता है, वही है बेटा ब्रेड मोल्ड, राइजोपस का कॉमन नेम होता है ब्रेड मोल्ड। ये जो आपके पास जो ब्रेड में जो फंगस लगती है ना वो राइजोपस ही होती है, जो ग्रीन और ब्लूइश कलर की जो फंगस लगती है वो राइजोपस ही होती है, ठीक है, इसलिए इसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं। और ये जितना बार भी अब तक हम लोगों ने पढ़ा वो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आते हैं, और बेटा हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा हम लोग अच्छे से कर पा रहे हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एकदम परफेक्टली सब चीज कर सकता है, तो हम फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ क्यों जाएं, जबकि हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा जो है बेटा आपकी एनर्जी वेस्ट होती है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना ही क्यों है, क्या एडवांटेज है, वेरिएशन। वेरिएशन जो है बेटा सबसे बड़ा बेटा आपका रीजन है फॉर द बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया इसलिए जाता है ताकि बेटा आपके पास जो वेरिएशंस आए, और वेरिएशंस आपके सर्वाइवल के लिए बेटा रिक्वायर्ड रहते हैं। अब जैसे बेटा एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर मान के चलो किसी टाइप की बीमारी आ गई, तो वो बेटा बीमारी पूरी आगे वाली जनरेशन तक भी जाती रहेगी, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चीज़ जो है बेटा आपकी कट जाती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें ये चीज़ जो है बेटा आपकी नहीं रहती कि जो बीमारी पेरेंट्स में है, जेनेटिक बीमारी अगर है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो बेटा उनके जो प्रोजनी है उसमें भी आया है। हम लोग रोक सकते हैं और पहले डिटेक्ट भी कर सकते हैं, हम लोग पता कर सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस एक मेथड होता है, उसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि जो बेटा प्रोजनी डेवलप हो रहा है उस प्रोजनी के पास जो है बेटा चांसेस हैं बेटा किसी एक बीमारी के आने के या नहीं है। पेडिग्री एनालिसिस से आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली बात है अब पढ़ना ही है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा हम लोग देखते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बेटा आपका परफॉर्म करते हैं, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दोनों हमें पढ़ने हैं, प्लांट्स का भी पढ़ना है और एनिमल्स का भी पढ़ना है। पहले प्लांट्स वाला पार्ट पढ़ते हैं। तो प्लांट्स में बेटा आपके पास देखो, प्लांट्स में बेटा आपके पास होता है बेटा फ्लावर, और फ्लावर इज द बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द बेटा प्लांट, ठीक है। फ्लावर में ही बेटा आपके पास जो है बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपके पास चाइना रोज जो है बेटा आपके पास है, दिस इज अ चाइना रोज, ठीक है। चाइना रोज जो है बेटा इसका जो साइंटिफिक नेम होता है डेट इज नोन एज हिबिस्कस। हिबिस्कस जो है बेटा आपका इसका साइंटिफिक नेम है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर इसमें जो है बेटा मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। यहाँ पर आप देखोगे जो मेल पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं बेटा आपका स्टेमन, और स्टेमन में बेटा आपके पास दो चीजें होती हैं। एक तो स्टेमन में होता है ये आपके पास डंडी, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा फिलामेंट, और दूसरा होता है बेटा इसमें एक लोब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं बेटा आपका एंथर। एंथर में बनते हैं बेटा आपके पास पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन के अंदर मिलते हैं बेटा आपके पास मेल गीमेंट, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो होता है बेटा आपके पास पिस्टल। पिस्टल में बेटा आपके पास तीन पार्ट होते हैं, एक होता है बेटा स्टिग्मा, स्टाइल एंड बेटा आपके पास ओवरी। स्टिग्मा इज द बेटा लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आपके पास जो पॉलन ग्रेन्स जो है बेटा आपके आके लैंड करते हैं। स्टाइल जस्ट सिंपल एक आपके पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओवरी जो है बेटा आपके पास वो पार्ट होता है जहां पर आपका ओव्यूल दैट इज जो एग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम फ्लावर्स की भी बात करते हैं तो फ्लावर्स भी दो टाइप के होते हैं। ऐसे फ्लावर्स जिसमें या तो सिर्फ और सिर्फ जो है बेटा एक पार्ट मिलेगा, या तो मेल पार्ट मिल जाएगा या फिर फीमेल पार्ट मिलेगा। ऐसे फ्लावर्स को हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिसमें आपको मेल और फीमेल पार्ट दोनों देखने के लिए मिल रहे हैं सेम फ्लावर में, उनको हम कह देते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। नाम याद रखना है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपके पास आता है हिबिस्कस, और बेटा आपके पास मस्टर्ड आपके पास आ जाता है। यूनिसेक्सुअल में आपका पपाया और वाटरमेलन आपका एग्जाम्पल आता है, ठीक है। थोड़ा सा याद रख लेना कि पॉलन ग्रेन्स जो है बेटा येलोइश कलर के रहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है बेटा मैंने थोड़ा सा आपको बता रखा है कि आपके पास जो मेल गीमेट है, मेल गीमेट जो है बेटा आपका पॉलिनेशन करता है। पॉलिनेशन मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ बेटा पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से जो है बेटा आपके जो पास जो बेटा पॉलन ग्रेन्स होंगे वो कहाँ पर जाएंगे बेटा? पिस्टल पे जाएंगे। पिस्टल से जो है फिर बेटा आपके पास वो स्टिग्मा, पहले स्टिग्मा पर लैंड करेंगे, स्टिग्मा से फिर वो स्टाइल में, स्टाइल से फिर बेटा वो आपका ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स बैठे हैं उनके पास जाएंगे। फिर वहाँ पर होता है बेटा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट, जाइगोट से बनता है फिर आपका एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है जो बेटा यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्ली लिखा हुआ है कि आपके पास जो बेटा आपका ओवरी है, ओवरी के अंदर बेटा ओव्यूल होता है और हर ओव्यूल के पास जो है बेटा एक एग सेल होता है, याद रखना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डायग्राम आपको बता रहा है कि ये जो पूरा पार्ट है ना, ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा बेटा आपका एक ओव्यूल है। दिस इज एन ओव्यूल, ये आपका एक ओव्यूल है। ठीक है, और ओव्यूल के अंदर बेटा आपको देखने के लिए मिलेगा आपका एग। ओव्यूल के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है बेटा आपका एग। क्लियर है या नहीं है? क्लियर बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर वो यही बोल रहा है कि आपके पास जो ओवरी है, ओवरी के अंदर मिलता है ओव्यूल और हर एक ओव्यूल के पास जो है बेटा आपका एक एग सेल मौजूद रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके पास जो है बेटा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन माने कि आपका जो मेल गीमेट है, मेल गीमेट जो है बेटा आपका एग के पास आता है और वहाँ पर फ्यूजन होगा और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेटा आपका फर्टिलाइजेशन और उसकी वजह से आपका जाइगोट का फॉर्मेशन आपका हो जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं पॉलिनेशन की, तो पॉलिनेशन भी बेटा आपके पास दो टाइप का होता है। एक हो जाता है बेटा आपके पास सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, एक हो जाता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक हो जाता है बेटा आपके पास क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में आपके पास क्या होता है? सेम फ्लावर में जो आपके पास जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उन्हीं के बेटा एंथर से जो है बेटा आपके पोलन ग्रेन्स जो है बेटा लैंड कर जाते हैं ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। और क्रॉस में क्या होता है? डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में जब बेटा आपका पॉलिनेशन होता है। अब डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन के लिए आपको पॉलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। डिफरेंट टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे आपके पास एयर हो गया, वाटर हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, है ना, वो हो जाता है। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास जो है बेटा यहाँ पर लिख भी रखा है, देखो एजेंट्स होते हैं विंड, वाटर और एनिमल्स। बेसिकली एनिमल्स में बेटा बड़े बड़े एनिमल्स भी काउंट हो जाते हैं, ऐसे नहीं है कि इंसेक्ट्स ही, एनिमल्स में भी वो आ जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो जाइगोट होता है वो उसके अंदर बहुत मल्टीपल डिवीजन होते हैं। जाइगोट में एक डिवीजन नहीं होगा, मल्टीपल डिवीजन होते हैं। उन मल्टीपल डिवीजन के बाद जो है बेटा आपका बनता है बेटा एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो बेटा ओव्यूल के अंदर ही बन रहा है, ओव्यूल के बाहर नहीं। ओव्यूल के ये सब चीज अंदर ही हो रही है, ओव्यूल के बाहर कुछ नहीं हो रहा। जब आपके पास जो ओव्यूल बेटा मतलब पूरा ये सब चीज हो गई है, एम्ब्रियो सब बन चुका है, अब आपकी जो पूरा फ्लावर है ना उसमें चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। क्या क्या चेंजेस होते हैं? जो ओव्यूल होता है उसके पास जो है बेटा आउटर कवरिंग जो है ओव्यूल की वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? सीड कोट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और आपके पास जो है बेटा धीरे धीरे पूरा ओव्यूल किसके अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है? सीड के अंदर। याद रखना सीड के अंदर हमेशा एम्ब्रियो मिलेगा। ठीक है, और जो सीड की जो बाहर वाली कवरिंग है वो ओव्यूल की ही बेटा कवरिंग होती है। ओव्यूल धीरे धीरे जो है बेटा वो हार्ड सीड कोट कर लेता है। फिर आपके पास जो ओवरी है वो राइप करना स्टार्ट करती है, मतलब राइप मतलब बेसिकली डेवलप होना स्टार्ट करेगी और वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फिर आपके जो सेपल्स और पेटल्स हैं या तो वो शेड ऑफ हो जाएंगे या फिर बेटा कभी कभार रह भी जाते हैं, है ना। जो आपके जो सेपल्स होते हैं वो कभी कभार बेटा आपके जो फ्रूट है उसके साथ चिपके भी रह जाते हैं। जैसे आपका बैंगन होता है, बैंगन में आपने देखा भी होगा वो जो ग्रीन कलर का जो पार्ट है वो क्या है बेटा आपका? वो सेपल्स ही है जो अभी आपके पास जो है बेटा चिपके रह गए हैं, है ना। बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। जो सेपल्स होते हैं उनका काम कुछ नहीं है बेटा, वो बेसिकली जो है बेटा आपका एक बेसमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, ग्रीन पार्ट है। बट पेटल्स जो है बेटा आपके पॉलिनेटिंग एजेंट्स को जो है बेटा अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। उनका मेन काम होता है पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करना। और जो सेपल्स होते हैं उनका मेन काम होता है फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको जो है बेटा एक ही जगह पर जो है बेटा बांध के रखना। ठीक है, एक बार वो डायग्राम में कौन सा वाला बेटा? इसमें कौन सा? ये नीचे वाला सेपल्स है। हाँ, ये वाले बेटा जो ग्रीन वाले हैं दीज आर द सेपल्स और ये जो बेटा कलर्ड हैं दीज आर द बेटा पेटल्स। ठीक है, फिर यहाँ अच्छा याद रखना दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, ये भी बच्चे कभी गड़बड़ कर देते हैं। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये लॉन्गिट्यूडनल मतलब बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है कोई भी अगर आपके पास बॉडी हो उसको बिल्कुल तुम सामने से जो है बेटा लेंथ वाइज कट कर देते हो तो बनता है वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और अगर किसी को ऐसे कट कर देते हो तो बनता है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, जब किसी जैसे इसके खोपड़े को मैं ऐसे काट दूं और ऊपर से देखूं तो वो हो जाएगा ट्रांसवर्स सेक्शन, और इसको ऐसे काटूंगा तो ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके पास एक टर्म जो बहुत ज़्यादा बेटा प्रचलित है दैट इज द डबल फर्टिलाइजेशन।
डबल फर्टिलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, हमारा जो बेटा पॉलन ग्रेन होते हैं ना, पॉलन ग्रेन के पास जो है बेटा आपके 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स में आपको हमेशा 2 मेल गैमेट्स देखने के लिए मिलेंगे, 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। पॉलन ग्रेन में हमेशा आपको 2 मेल गैमेट्स देखने के लिए मिलते हैं। ये 2 मेल गैमेट्स जो है बेटा आपके फ्यूज़ करते हैं, किस किस के साथ फ्यूज़ करते हैं वो समझो। आपके जो 2 मेल गैमेट है वो आपके फ्यूज़ करते हैं, एक होता है बेटा, एक तो मेल गैमेट होगा वो सिंपली एग के साथ फ्यूज़ करेगा और जाइगोट बना देगा। दूसरा जो बेटा आपके पास जो बेटा मेल गैमेट है वो आपका फ्यूज़ करेगा, आपके जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं 2 न्यूक्लियाई है ना, ये जो 2 न्यूक्लियस हैं जिनको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उनके साथ बेटा फ्यूज़ करेगा और बना देता है बेटा आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और एंडोस्पर्म जो है बेटा आपका रिजर्व फूड मटेरियल की तरह बेटा काम करता है एंडोस्पर्म प्रॉपर्ली। तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास ये क्लियर हो गया, ठीक है, ये सारा पार्ट। एंड देन बेटा आपके पास वही है कि जो सीड होता है उसके पास फ्यूचर में जो बेटा आपका प्लांट का जो एम्ब्रियो होता है सीड के पास वो रहता है, और ये जो प्रोसेस है जिसमें आपके पास जो सीडलिंग है वो अंडर प्रॉपर कंडीशंस डेवलप होता है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा आपका जर्मिनेशन, ठीक है। ये बेटा आपके पास डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देखोगे जर्मिनेशन होता है बेटा जब हम किसी भी एक सीड को जो है बेटा प्रॉपर कंडीशन देते हैं और वो जो सीड जो है वो आपका पूरा प्लांट बनाता है, तो दैट इज नोन एज बेटा आपका जर्मिनेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास ये एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो के पास 2 पार्ट होते हैं, प्लूमिल और रेडिकल। रेडिकल से जो है बेटा आपका रूट्स बनती हैं, प्लूमिल से जो है बेटा आपका शूट बनती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो 2 बेटा आपके पार्ट्स है गोल गोल से, इनको हम कहते हैं कॉटिलेडॉन्स, और ये कॉटिलेडॉन जो है बेटा रिजर्व फूड मेटल की तरह काम करते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो को डेवलप होना है तो उसको भी तो एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी यहाँ से आती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो वही चीज़ है बेटा, अगेन घुमा फिरा के वही चीज़ आ रहा है कि आपके पास वेरिएशंस जो है बेटा आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। वेरिएशंस जो है इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि बेटा आपके पास जो है सर्वाइवल आपका बढ़िया बन जाए। दूसरा बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास यहाँ पर एक्सप्लेन करा गया है इस पूरे पैराग्राफ में कि भाई आपके पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास जो है 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं और वो 2 पेरेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। 2 पेरेंट्स रहते हैं और वो 2 पेरेंट्स आपके डायरेक्टली जो है बेटा आपके इन्वॉल्व रहते हैं, और इसीलिए आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपका कैसा हो जाता है, इंपॉर्टेंट रह जाता है। और इसमें वेरिएशंस भी ज़्यादा इसलिए आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा इसीलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पर 2 पेरेंट्स रहते हैं। अब भाई 2 पेरेंट्स के जो है बेटा आपके जीन्स आ रहे हैं तो देयरफॉर बेटा आपका 109% क्या होने वाला है बेटा, वेरिएशन ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बेटा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन जो है बेटा आपका करा हुआ है कि प्यूबरिटी वगैरह समथिंग पूरा सब चीज़ बता रखा है। वो तुम इससे पहले वाले क्लास में पढ़ के आ चुके हो, प्यूबरिटी ये सब चीज़ें जो है आपके पास कि भाई आपके बेसिकली क्या होता है, एक सर्टेन एज पर ही आके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो आपके डेवलप होते हैं, उससे पहले आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप नहीं होते, है ना। प्यूबरिटी से फिर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है डेवलप होने स्टार्ट होते हैं, आपके पास जो सेक्सुअल हार्मोन्स है वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड देन बेटा कोई भी जो बेटा आपका एनिमल है वो रेडी हो जाता है फॉर बेटा आपके पास सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है। उससे पहले बेटा आपके पास जो है जब तक आपके हार्मोन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंप्लीटली डेवलप नहीं है तो तब तक बेटा आपका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो आपकी फुलफिल नहीं हो सकती। एक सर्टेन एज तक तो बेटा किसी भी एक और क्या नाम है एनिमल को पहुंचना ही पड़ता है, एंड डेट इज नोन एज बेटा आपका प्यूबरिटी, है ना। प्यूबरिटी से फिर आपके पास जो है चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ ने मेंशन भी करी हुई है, प्रॉपर्ली डिफाइन करा हुआ है। देखो as the rate of general body growth begins to slow down, reproductive tissues begin to mature. This period during adolescence is called as बेटा आपका प्यूबरिटी, है ना। तो यहाँ पर वही है, इसको एक बार नॉर्मल जनरल एक बार इसको पढ़ोगे तो तुम्हें जो है बेटा सब चीज़ वो रिकैप में आ जाएगा। क्लास 8th वगैरह में जो पढ़ा था वही सब चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। देन आपके पास जो मेन पार्ट है जो आपको डिस्कस करना है, डेट इज़ द बेटा आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द बेटा आपके पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें, ठीक है। अगर हम देखो थोड़ा सा इसमें और कुछ काम की चीज़ है क्या, नहीं, यहाँ पर देखो पूरा वही बता रखा है, एडोलेसेंस क्या होता है, कौन कौन से बेटा आपके पास चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और कुछ है क्या, तो आपने छोटे छोटे लिखा रखा है, ये वही है इसमें बेटा, वही है जो मेन पॉइंट है मैंने वो लिखा रखा है, वही पढ़ लियो। देन फिर आपके पास देखो यहाँ पर हम आ जाते हैं तो ये है बेटा आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बातचीत। तो इनके डायग्राम से बेटा हम लोग इजीली समझते हैं, पहले फीमेल को समझ लेते हैं, इजी है, ठीक है। डायग्राम भी बेटा आने के चांसेस फीमेल के ही रहते हैं। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोनों तरफ जो है बेटा आपको ओवरीज देखने के लिए मिलेंगी, दीज आर द ओवरीज।
और ये जो ओवरीज होती हैं बेटा पर मंथ जो है बेटा आपका एक जो है बेटा आपका एग रिलीज करते हैं पर मंथ, और एक ओवरी एक ही रिलीज करेगी। मतलब अगर लेट से बेटा एक मंथ में इसने रिलीज कर दिया तो ये नहीं करेगी, हो सकता है फिर नेक्स्ट मंथ ये रिलीज कर दे, ये ना करे, तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है क्या? हाँ, अभी नहीं भैया है, ये बताऊंगा। ऐसा हो सकेगा इनका सिबलिंग्स होते ए भाई, हैं, ये एक ने करा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिबलिंग कहाँ से आ गए, अभी बता दो। एक महीने में इसने करा, फिर दूसरे महीने में दोबारा इसने कर दिया। हाँ तो वो पॉसिबिलिटीज है, वो हो सकती हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ से आपके पास जो एग होता है, ये एग जो है बेटा आपका रिलीज होता है बेटा आपका फिर एक ट्यूब में, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, जिसको हम लोग बेटा आपका कह देते हैं ओविडक्ट या फिर बेटा आपका फेलोपियन ट्यूब। अच्छा याद रखना कि आपके पास जो ओवरीज होते हैं, ओवरीज में जो है बेटा आपके पास जो एग होते हैं वो पहले से ही बेटा हैं, वो मैच्योर्ड एग हैं, वो नए एग बनते नहीं है। एक बार जितने बेटा किसी एक फीमेल के पास एग आ जाते हैं, वो नंबर ऑफ एग्स आपके उतने ही रहते हैं, वो नंबर ऑफ एग्स अब फिर आपके बेटा चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एग आया है, वो एग जो है बेटा फिर आपके पास क्या होगा, वो एग धीरे 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 फेलोपियन ट्यूब से जो है बेटा आपका एक दूसरे स्ट्रक्चर में जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा आपका यूट्रस। अब यूट्रस जो है बेटा ये वो पार्ट होता है जहां पर आपका एक्चुअल डेवलपमेंट जो है बेटा आपका बॉडी का होता है। देन अब देख होगा क्या कि बेटा यहाँ पर आपके पास जो पार्ट है ना, यहाँ पर आपके पास जो आपका डेवलप्ड जो बेटा आपका एग होगा वो आपका, सॉरी डेवलप नहीं, फर्टिलाइज्ड जो एग होगा वो आपका क्या होगा, चिपकेगा। अच्छा फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फर्टिलाइजेशन बेटा यहाँ पर होता है, ये जो पार्ट है ना इस पार्ट में होता है बेटा आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये आपके पास जो है बेटा यहाँ पर आपको फर्टिलाइजेशन होता हुआ दिखाई देगा। फर्टिलाइजेशन आप लोग जानते हो, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ बेटा आपके पास मेल एंड आपके पास फीमेल गेमेट, ठीक है, यहाँ पर होता है। जैसे आपके पास जो एग है वो फर्टिलाइज हुआ तो आपके पास वो एम्ब्रियो बनेगा, और वो एम्ब्रियो जो है बेटा आपका यूट्रस की वॉल में आपका चिपक जाएगा। देन फिर उसका जो है फर्दर जो है बेटा आपका डेवलपमेंट होगा, वो आपका जो यूट्रस की वॉल है उसमें से जो है बेटा नरिशमेंट लेता रहेगा और सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। बट बाई चांस बेटा अगर फर्टिलाइजेशन आपके पास नहीं हुआ, अगर आपका जो एग है वो आपका फर्टिलाइज नहीं करा, तो क्या होने वाला है, जब आपका एग फर्टिलाइज नहीं करेगा तो वो जो है बेटा आपका जो एग है वो बेटा आपका वाया सर्विक्स एंड वेजाइना, वो जो है बेटा मंथ के एंड में जो है बेटा बाहर निकल के आ जाएगा। अब होगा क्या कि जो यूट्रस है ना, यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं, यूट्रस की वॉल्स ना बेटा हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करती हैं। उनको नहीं पता कि भाई फर्टिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, उन्हें जब भी पता चलता है जब एग जो है यूट्रस में आ जाता है। वो यही मान के चलते हैं कि शायद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वो अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखती हैं। अब क्योंकि अगर लेट से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आपके पास जितना बार भी बेटा आपके पास जो यूट्रस का जो बेटा आपके पास जो वॉल है और जो आपके पास जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, वो सारा का सारा जो है बेटा आपका मंथ एंड में जो है बेटा बाहर निकल के आता है, और इसी को हम लोग कहते हैं बेटा आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो। और ये जो पूरी जो साइकिल है इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है भाई। पूरा एग बनना, फर्टिलाइजेशन या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक बेटा आपका एग फर्टिलाइज नहीं होता। जब एग फर्टिलाइज होगा तुरंत जो है बेटा आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आपका रुक जाती है। जब तक बेटा फर्टिलाइजेशन पूरा फिर आपका बेबी डेवलप नहीं होता, जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी रहती है। फिर से बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा से जो है बेटा आपकी स्टार्ट हो जाती है कुछ टाइम पीरियड बाद, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हाँ अनफर्टिलाइज्ड एग और बेटा जो यूट्रस का जो बेटा पार्ट है, जो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो बेटा बाहर आ जाती है। क्योंकि यूट्रस में क्या होता है ना, क्योंकि एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए बहुत ज़्यादा बेटा नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए जो यूट्रस होता है आपने अंदर जो है ना, ये जो आपको रेड कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, वो इन रेड कलर की जो बेटा वॉल्स होती है इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई बेटा प्रोवाइड करवा देता है, ताकि आपके पास अगर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो वो उस एम्ब्रियो को प्रॉपर न्यूट्रिशंस वगैरह मिलते रहें, ठीक है। तो यहाँ पर यही चाहिए होता है। अच्छा बहुत सारे हार्मोन्स की भी रिक्वायरमेंट होती है ना, एस्ट्रोजन हो गया, आपका प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये हार्मोन्स होते हैं जो कि आपका जब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का उस चीज़ के लिए बेटा रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें बेटा आपके पास प्रॉपरली जो है बेटा आपका मेंशन कर रखा है, ठीक है। बट इसमें एक और चीज़ है, और वो चीज़ क्या है बेटा आपके पास प्लेसेंटा। इसमें इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, डेट इज द बेटा प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का मेन काम क्या है, प्लेसेंटा का मेन काम होता है कि बेटा आपके पास जो मदर है, मदर की बॉडी और जो बेटा आपके पास जो एम्ब्रियो है इसकी बॉडी को बेटा कनेक्ट करना, ठीक है। ये मदर बॉडी है और ये बेटा आपके पास एम्ब्रियो की बॉडी है, इन दोनों को कनेक्ट करना। अब देखो होता क्या है कि आपके पास जो मदर की जो बॉडी है वो बेटा आपका जो भी आपका फीटस है, जो भी आपका एम्ब्रियो है,
ठीक है। ये है आपके पास मदर और ये है बेटा आपके पास एम्ब्रियो। अब होगा क्या कि जो मदर की बॉडी है उसी से बेटा सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो बेटा आपके एम्ब्रियो को मिलते हैं। अब आपके पास जो मदर है उसके साथ ये भी तो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका ना मदर से ही ब्लड जाता है बेटा आपके एम्ब्रियो में, तो हो सकता है कि मदर के ब्लड में कुछ बेटा प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो उसी के लिए आता है बेटा आपका प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा जो है बेटा एक लेयर बना देता है, दिस इज द प्लेसेंटा, ठीक है। ये है आपके पास एक प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम ही ये होता है कि वो जो भी बेटा आपका ब्लड आपकी मदर से आ रहा है उस ब्लड को जो है बेटा वो क्या करेगा बेटा, प्यूरिफाई करेगा, छानेगा एंड देन उस ब्लड को जो है बेटा एम्ब्रियो तक पहुंचाएगा, ताकि किसी टाइप की जो है बेटा बीमारी आपके एम्ब्रियो में ना जाए। अगर किसी टाइप की बीमारी बाई चांस अगर बेटा मदर में है तो वो बीमारी जो है बेटा आपके एम्ब्रियो में ना जाए, ये इंश्योर करता है बेटा आपका प्लेसेंटा, ठीक है। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें आपके पास जो है मेंशन है, इसको अगर आप पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पर तो देखो बेटा वही है कि भाई आपके पास थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स बेटा आपके पास फीमेल के पास रहते हैं। हर मंथ जो है बेटा आपका जो फीमेल होती है वो आपके पास जो है बेटा एक एग जो है बेटा ओवरी से निकालती है, एक इलास्टिक बैग में जाती है, फलाना ना वही सब चीज़ें बेटा आपके पास हैं। फिर जैसे मैंने प्लेसेंटा का बताया था, प्लेसेंटा जो है बेटा आपके पास जो है क्या करता है, जो नरिशमेंट्स वगैरह हैं उनको बेटा पास करता है टू द एम्ब्रियो, ठीक है, और उसको एक तरीके से छन्नी की तरह काम करेगा। फिर यहाँ पर ये अच्छा ये याद रखना डिस्क स्ट्रक्चर होता है और आपके पास यूट्राइन वॉल के अंदर इम्बेडेड रहता है। इसके पास जो है बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसके पास विलाई होती है ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, ठीक है, जबकि आपके पास जो मदर साइड होती है वहां पर आपके पास जो है ब्लड स्पेसेस होती हैं जो कि आपका सराउंडेड रहता है विलाई से। ये इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, ठीक है, कि जो विलाई होती है वो किसकी तरफ होती है बेटा, आपका एम्ब्रियो साइड बेटा आपके पास होती हैं। दूसरा बेटा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो बेटा आपका जो प्लेसेंटा है ये करवाता क्या है, जो प्लेसेंटा होता है ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो, है ना। बेसिकली ये करवाता यही है कि आपके पास वही जो मदर एंड एम्ब्रियो के बीच में जो है बेटा ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लूकोज वगैरह है वो सब चीज़ें बेटा आपकी ट्रांसफ़र हो, और साइड बाय साइड जो बेटा वेस्ट रिमूवल में भी हेल्प करवाता है, और साइड बाय साइड हुई आपके पास किसी टाइप की जो बेटा जो डिजीज़ वगैरह है उनसे जो है बेटा आपका बचा लेता है। फिर होता क्या है, जब आपका पूरा जो बेटा बेबी है वो फुली डेवलप हो गया है तो जो आपके पास जो यूट्रस होता है उसके अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस मतलब जो जैसे आपका पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट होता है कुछ वैसे ही सही होता है, बट आपके पास जो यूट्रस होता है वो एम्ब्रियो को जो है बेटा बाहर की तरफ जो है बेटा आपका पुश करता है, और ये लगभग पूरी जो प्रोसेस है इसको होने में 9 महीने बेटा पूरे लगते हैं। 9 महीने बाद आपका पूरा जो बेटा बेबी है वो डेवलप हो जाता है एंड देन वो बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। एंड देन बेटा आपके पास ये सब हो गया। एंड देन बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लेते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो बेटा सबसे मेन पार्ट है डेट इज द बेटा आपके पास टेस्टिस। टेस्टिस के 2 काम होते हैं बेटा। अच्छा ओवरीज में भी बेटा आपके पास 2 काम होते हैं। एक तो ओवरी बेटा आपका जो फीमेल गेमेट है वो बना रहा होता है, साइड बाय साइड जो ओवरीज होते हैं वो बेटा आपके पास सेक्स हार्मोन डेट इज एस्ट्रोजन भी बनाता है, याद रखना। जो आपके पास जो ओवरी है वो आपके पास सेक्स हार्मोन और बेटा आपके पास जो है बेटा क्या नाम है एग दोनों रिलीज करता है, मतलब ठीक है। प्रोजेस्टेरोन भी बना प्रोजेस्टेरोन की कहानियाँ थोड़ी सी अलग है, वो बेटा छोड़ दो अभी, वो थोड़ा सा अलग कॉम्प्लेक्स बन जाता है। बस प्रोजेस्टेरोन भी बेटा एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तुमने देखा होगा एक प्रेगनेंसी टेस्ट होता है ना, वो प्रोजेस्टेरोन लेवल ही चेक करता है। प्रोजेस्टेरोन लेवल ही बेटा बताता है कि कोई भी एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक है, वो बताता है। बेसिकली जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन जो है बेटा किसी भी एक फीमेल को रिक्वायर्ड होता है अपने सेक्सुअल पार्ट्स को मेंटेन रखने के लिए, है ना। बट आपका जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो है बेटा आपका जो यूट्रस की जो लाइनिंग है ना उसको मेंटेन करवाने में हेल्प करवाता है, कि जो यूट्रस है, यूट्रस जो है बेटा आपका प्रॉपरली मेंटेन रहे, उसमें बेटा आपका जो प्रोजेस्टेरोन है वो आपका हेल्प करवाता है, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वहाँ पर आते हैं बेटा टेस्टिस। टेस्टिस के भी 2 काम होते हैं, एक तो स्पर्म फॉर्मेशन करता है और दूसरा बेटा हार्मोन बनाता है आपका टेस्टोस्टेरोन। अब होता क्या है कि जो भी आपके पास जो स्पर्म्स बनते हैं वो स्पर्म्स जो है बेटा आपका टेस्टिस में बनते हैं, एंड देन जो है बेटा वो स्पर्म आपके आ जाते हैं बेटा इनटू द बेटा आपके पास एक स्ट्रक्चर है कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं आपका एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस में जो बेटा आपके जो स्पर्म्स रहते हैं कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो है बेटा यहाँ पर स्टोर रहते हैं। ऐसा नहीं है एकदम से निकल जाते हैं स्पर्म्स बने और एकदम से बाहर आ गए, वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर स्टोर रहेंगे। एंड देन जो है बेटा ये स्पर्म्स वाया बेटा आपका वास डिफरेंसेस जो है बेटा बाहर निकल के आते हैं। वास डिफरेंसेस की मदद से फिर ये स्पर्म्स जो है बेटा आपके बाहर निकल के आते हैं। एक ट्यूब रहती है वास डिफरेंसेस,
इस वाज डिफरेंसेस को देखोगे तो ये वाज डिफरेंसेस जो है बेटा प्रॉपर्ली घूमती फिरती है, और फिर यहाँ पर आपके पास कुछ सर्टेन आपकी ग्लैंड्स हैं जो बेटा अपना सिक्रीशन जो है बेटा आपका इस जो स्पर्म्स हैं उनको देते हैं, जिसमें से आपका आता है एक तो सेमिनल वेसिकल आ जाता है और दूसरा आ जाता है बेटा आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है बेटा इनका फंक्शन सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का? बेसिकली आपको जो है बेटा, तो यहाँ पर आपके पास जो सेमिनल वेसिकल और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इनका काम होता है बेटा नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना, और साइड बाय साइड जो है बेटा आपका फ्लूइड प्रोवाइड करवाना, फ्लूइडिक नेचर, और आपके पास एक बेसिक नेचर भी प्रोवाइड करवाना आपके स्पर्म्स को, क्योंकि आपका जो वेजाइना होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है और उस एनवायरनमेंट में स्पर्म्स खत्म हो सकते हैं, डेड कर सकते हैं। तो उसको स्पर्म्स को उस चीज़ से बचाने के लिए बेटा आपके पास ये जो बेटा आपके ग्लैंड्स हैं वो आपके स्पर्म्स को थोड़ा सा एल्कलाइन नेचर भी प्रोवाइड करवा देते हैं, ताकि जो स्पर्म्स हैं वो ईजिली जो है बेटा आपके वहाँ पर पहुंच जाएं और बिना दिक्कत के पहुंचें। ठीक है, यहाँ पर यही सब चीज़ें बेटा आपके पास बता रखी है। अच्छा याद रखना, जो टेस्टिस होती हैं वो हमेशा जो है बेटा आपका एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक सैक में रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा आपके पास स्कॉट्रम में रहते हैं बेटा ये टेस्टिस। और स्कॉट्रम में रहने का बेटा रीज़न ये है कि आपके पास जो स्कॉट्रम है उसका जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा जो है बेटा 2 से 3 डिग्री क्या रहता है बेटा आपके पास कम रहता है। आपका जो टेस्टिस होती हैं वो स्कॉट्रम में रहती हैं, और स्कॉट्रम में बेटा रहने का सबसे बढ़िया एडवांटेज यही रहता है कि आपके पास जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 3 डिग्री क्या हो जाता है बेटा आपके पास कम रह जाता है, और उससे बेटा आपका एडवांटेज रहता है। ठीक है, टेस्टिस क्योंकि बनती बेटा उस टेम्परेचर पर है। तो यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर बेटा आपके पास यही पूरा पार्ट जो है बेटा इसने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें तुम लोगों को ये प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, फीमेल्स के अंदर और मेल्स के अंदर जो है बेटा एक चीज़ का फ़र्क होता है कि फीमेल्स में बेटा आपके पास जो एक्सक्रीटरी जो बेटा आपका सिस्टम है उसके लिए अलग ट्रैक होता है, और आपके पास रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अलग होता है। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास जो है बेटा ये जहाँ से आपका यूरिन निकल रहा होता है वो, और जहाँ से स्पर्म निकल रहे होते हैं, दोनों ट्रैक जो है बेटा सेम रहते हैं, और वो यूरिथ्रा की मदद से जो है बेटा आपका निकलते हैं। ठीक है, यूरिथ्रा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, जब आपके पास देखो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा कि यहाँ पर आपके पास जो है बेटा इस वाले पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो यूरिनरी ब्लैडर भी बेटा आपका कनेक्ट हो रहा है, और आपका यूरेटर आपकी जो वास डिफरेंसेस जो आ रही है बेटा वो भी कनेक्ट हो रही है। ठीक है, ये दोनों मिलके बना देते हैं फिर आपके पास बेटा यूरेथ्रा। ठीक है, फिर यहाँ पर बेटा यही चीज़ बेटा आपके पास बता रखा है। देखो यहाँ पर आपके पास कॉमन पैसेज होता है फॉर आपके पास बोथ स्पर्म्स एंड बेटा आपके पास यूरिन। ठीक है, और देखो यहाँ पर आपके पास वही ये जो मैं अभी प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह के बारे में बता रहा था वो चीज़ लिखी हुई है। देखो अलोंग द पाथ ऑफ द वास डिफरेंसेस ग्लैंड्स लाइक द प्रोस्टेट एंड द सेमिनल वेसिकल एट देयर secretions so that the sperms are now in a fluid which makes their transport easier and this fluid also provide आपके पास nutrition। क्लियर है बेटा? ठीक है, देन फिर यहाँ पर आपके पास है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अगर हम देखते हैं तो वही आपके पास जो है बेटा आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। बेसिकली होता है क्या है कि बेटा आपके पास जो भी अगर ऑर्गेनिज्म जो है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसके लिए कुछ सर्टेन जो है ना पैरामीटर्स होते हैं। जैसे पैरामीटर्स इन द सेंस देखो समझो, सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म जो बेटा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है उसको जो है बेटा सेक्सुअली जो है बेटा डेवलप होना पड़ेगा, है ना। मतलब अगर न्यूबॉर्न बेबी से आप उम्मीद लगा दो कि भाई वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर दे, वो पॉसिबल नहीं है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं बेटा आपका प्यूबरिटी। बेसिकली प्यूबरिटी में ही जाके बेटा आपके पास जो जितने भी जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं बेटा आपके डेवलप हो जाते हैं, है ना। प्यूबरिटी में आके सारे जितने भी जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं वो कंप्लीटली आपके डेवलप हो जाएंगे, और जब बेटा डेवलप हो जाएंगे देन बेटा आपके पास जो है प्रॉपर आपकी फंक्शनलिटीज जो आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, फिर साइड बाय साइड बेटा आपके पास क्या होता है ना कि बहुत सारी बेटा बीमारियां भी होती हैं जो बेटा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है बेटा रिलेट करती हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें आपके पास इन बीमारियों को हम लोग कहते हैं एसटीडीज, दैट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है, जो कि बेटा आपका सेक्सुअल इंटरकॉर्स की वजह से जो है बेटा आपकी फैलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है बेटा इन बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। डिफरेंट हम लोग जो है बेटा चीज़ें जो है बेटा मतलब डिफरेंट मेथड्स जो है बेटा हम लोग अटेन कर सकते हैं, जिसमें मैंने नोट्स में प्रॉपर्ली लिखवा रखा है। जैसे कॉपर टी हो गया, आपके पास कॉन्डम्स हो गया, आपके पास जो है पिल्स हो गई। ये जो है बेटा आपके पास बहुत सारे हमारे मेथड्स हैं जो प्रेगनेंसीज को जो है बेटा आपके रोक सकते हैं। सर्जिकल मेथड हो गया है ना, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी हो गया, तो बहुत सारे हमारे पास सर्जिकल मेथड्स भी हैं जो कि बेटा इस चीज़ में आपका क्या करवा देते
देते हैं बेटा, आपका हेल्प करवा देते हैं, जिससे आपका जो रिप्रोडक्शन मतलब आपका जो बीमारी होने के चांसेस हैं थोड़े से कम हो जाए, या फिर बेटा आपके पास जो प्रेगनेंसी अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं उनको जो है बेटा रोका जा सके। और इसके लिए बेटा गवर्नमेंट की भी बहुत सारी जो है बेटा पॉलिसीज़ वगैरह चलती रहती हैं, ठीक है। अब थोड़ा पॉलिसीज़ नहीं है, बट पहले तो काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी बेटा इस चीज़ से जो है बेटा रिलेटेड आपके चलते रहते थे। तो बहुत सारे बेटा आपके पास मेथड हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं बेटा आपके पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बेसिकली बेटा आपके वही मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से बेटा हम लोग प्रेगनेंसीज को जो है बेटा रोक सकते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी है या फिर लेट से कोई भी कपल है वो नहीं चाहता यार कि अभी जो है वो बेबी ले, तो मतलब बेबी जो है कंसीव करें, तो उसके लिए वो बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को बेटा यूज़ कर लेते हैं इनिशियली, ताकि जब उनका रहेगा ठीक है कि आप करना है बेबी, तो उस टाइम पर वो बेबी को फिर वो कंसीव कर सकते हैं। तो इन मेथड्स को कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जिन मेथड्स की वजह से हम लोग प्रेगनेंसी वगैरह जो है बेटा हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसके साथ बेटा आपके पास बहुत सारी जो है बेटा दिक्कतें भी रहती हैं कि कभी कभार कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है बेटा ये आपके पास जो है दिक्कत भी दे देते हैं। जैसे अगर हम ट्यूबिक्टॉमी और वेसिक्टॉमी की बात करते हैं, तो इसमें अगर एक बार आप लोगों ने करवा दिया तो उससे दोबारा से रिवर्सिबल होना वो थोड़ा सा दिक्कत वाला हो जाता है। दूसरा आपके पास एक और चीज़ इसके अंदर आती है, और वो है बेटा आपका सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, सेक्स डिटर्मिनेशन जिसको हम लोग कह देते हैं। बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे अब नहीं यूज़ होता, बट अभी भी थोड़ा सा ये है कि अब बैक में यूज़ होता है। पहले जो है लोग खुले में यूज़ करते थे कि जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बता सकता है कि जो बेटा बेबी है वो मेल है या फिर वो बेबी जो है बेटा आपका फीमेल है, पहले बता दिया जाता था। अब जो है बेटा डॉक्टर इस चीज़ को नहीं बताते, ये कंप्लीटली जो है बेटा बैन कर दिया गया है, क्योंकि वही है आपके पास बहुत सारे लोग इस चीज़ का मिसयूज़ करते थे, ठीक है। पता कर लेते थे कि लड़की थी तो उसका जो है बेटा फिर अबॉर्शन करवा देते थे, लड़का है तो उसको रख देते थे। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी जो है बेटा आपके पास होती थी। वो अभी भी एक मिथ चलता ही है कि बेबी का जेंडर डिसाइड होता है फीमेल से, बट वो आप लोग पढ़ चुके हो कि बेबी का जेंडर जो है बेटा मेल्स की वजह से डिसाइड होता है, फीमेल जो है बेटा उसको डिसाइड करके नहीं देता है कि वो आपके पास जो बेबी बनने वाला है वो एक मेल है या फिर वो बेटा आपके पास एक फीमेल है, ठीक है। तो यही है बेटा उस पूरे चैप्टर के अंदर। आई होप बेटा ये कंप्लीट हुआ होगा, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अभी रगड़ लेना, ठीक है। और जितने क्वेश्चंस कर सकते हो इतना कर लो, और इसके देखो जितना इसको पढ़ोगे दिमाग में जो है बेटा भरता चले जाएगा तुम्हारे प्रॉपरली, ठीक है।